जैसे ही मूवी स्टार्ट होती है हमें दो कॉलेज स्टूडेंट्स दिखाई जाती हैं जो कि अपनी क्लास लेने के लिए जा रही थीं। उनमें से एक लड़की का नाम डियाना था। क्लास लेने के बाद वो अपने दोस्त से मिलती है जिसका नाम ग्रेग होता है। अगली क्लास में एक प्रोफेसर डियाना से कहता है कि तुम मुझे म्यूजियम में मिलना, लेकिन ग्रेग उससे कहता है कि तुम्हें क्या जरूरत है वहाँ जाने की। लेकिन डियाना उससे कहती है कि मैं वहाँ पर मौजूद कुछ नई चीजों को देखना चाहती हूँ। उसके बाद वो म्यूजियम में चली जाती है, लेकिन देखती है कि प्रोफेसर तो वहाँ पर नहीं थे। वो उन्हें ढूंढती है लेकिन वो उसे नहीं मिलते। इसके बाद उसे वहाँ पर पड़ा हुआ एक ब्रीफकेस दिखाई देता है जिसके ऊपर ट्रेजर ऑफ पर्शिया लिखा हुआ था, यानी पर्शिया का पुराना खजाना। उसे उसके अंदर एक बॉक्स दिखाई देता है। वो उसे देखती है और खोलने की कोशिश करती है, लेकिन इसी दौरान उसकी वहाँ आंख लग जाती है। लेकिन जब उसकी आंख खुलती है तो उसे उस बॉक्स के ऊपर एक पिन दिखाई देती है। उस पिन को दबाने से वो बॉक्स खुल जाता है और उसके अंदर एक लाल पत्थर होता है, यानी रेड स्टोन। वो उस पत्थर को उठा लेती है और उसे चमकाने के लिए उसे रब करने लगती है, लेकिन क्या देखती है कि उसके अंदर एक बहुत खौफनाक शक्ल उसे दिखाई देती है। लेकिन साथ ही वहाँ पर प्रोफेसर आ जाते हैं और वो बहुत डर जाती है। प्रोफेसर उसे कहते हैं कि डरो मत, डरते तो वो लोग हैं जिनसे कोई गलती हुई हो, तो तुम बताओ तुमने क्या गलती की है। तो वो कहती है कि प्रोफेसर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, आप ये बॉक्स देखें, इसके अंदर कुछ खौफनाक मौजूद है। प्रोफेसर जब उस बॉक्स को खोलते हैं तो उन्हें भी वो लाल पत्थर दिखाई देता है। वो उसको गौर से देखने लगते हैं और कहते हैं कि परेशान मत हो, हम जल्द ही इसका पता लगा लेंगे। डियाना उन्हें बताती है कि इस बॉक्स के अंदर कुछ नोट्स भी मौजूद हैं, लेकिन उनकी जुबान यानी लैंग्वेज कुछ और है और मुझे समझ नहीं आ रही। प्रोफेसर जब वो नोट्स देखते हैं तो कहते हैं कि मैं इस लैंग्वेज को जानता हूँ, लेकिन साथ ही साथ प्रोफेसर बहुत हैरान होते हैं क्योंकि वो इस बॉक्स को आज तक नहीं खोल पाए। वो डियाना से पूछते हैं कि तुमने इसको कैसे खोल लिया। तो डियाना बताती है कि मैंने तो बस एक पिन को दबाया है। तो प्रोफेसर कहते हैं कि मुझे खुशी हुई कि तुमने मेरा काम आसान कर दिया, तो चलो इसी खुशी में आज हम डिनर करते हैं, चलते हैं। लेकिन डियाना मना कर देती है कि बहुत रात हो चुकी है, आई एम सॉरी प्रोफेसर। तो इस पर प्रोफेसर काफ़ी उदास हो जाते हैं। डियाना चली जाती है और प्रोफेसर वहीं पर होते हैं कि उनके सामने वही जिन आ जाता है और उनसे डियाना के बारे में पूछता है कि वो कहाँ गई है जिसने मुझे आज़ाद किया। प्रोफेसर डर जाते हैं और कहते हैं कि अगर तो तुम वाकई वही जिन हो तो मैं तुम्हें हरगिज़ नहीं बताऊंगा कि वो कहाँ गई है। जिन कहता है तो अच्छा, यानी तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ, तो फिर ये भी जान रखो कि अगर तुमने मुझे ना बताया तो तुम्हारे साथ क्या होगा। फिर उसके बाद वो प्रोफेसर के करीब आता है। वो कहता है कि मैं तुम्हारी हर तरह से मदद कर सकता हूँ। तो प्रोफेसर कहते हैं कि नहीं थैंक यू, मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। उसके बाद जिनको गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में कुछ करने ही वाला होता है कि पीछे से प्रोफेसर की आवाज़ आती है कि रुको, मुझे एक मौका दो। प्रोफेसर कहता है कि मैं चाहता हूँ कि दो खूबसूरत लड़कियाँ मेरी खिदमत करें। इसके साथ जिन कहता है कि ठीक है, तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी हुई। और उसी के साथ दो लड़कियाँ आती हैं और प्रोफेसर को नोच लेती हैं। प्रोफेसर इस जिन के बारे में सब कुछ जानता था कि ये वही जिन है जो लाल पत्थर से अब आज़ाद हुआ है, लेकिन फिर भी अपनी बेवकूफ़ी की वजह से वो यहाँ मारा जाता है। दूसरी तरफ हमें डियाना दिखाई जाती है जो कि अपने दोस्त ग्रेग के साथ थी, और जिस दौरान जिन प्रोफेसर को मार रहा था तो उसी वक्त डियाना को भी इस चीज़ के विजन्स आ रहे थे। वो बहुत घबरा जाती है और वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हमें जिन दिखाया जाता है जो कि प्रोफेसर के फेस की स्किन को उतार कर खुद के फेस पर लगा लेता है और अब वो बिल्कुल प्रोफेसर जैसा दिख रहा था और प्रोफेसर की डेड बॉडी को एक कैबिन में छुपा देता है। जिन वो लाल पत्थर उठाता है और वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद डियाना म्यूजियम में आती है, लेकिन फिर से उसे कोई वहाँ पर नहीं दिखाई देता और जाते हुए अपने साथ वो बॉक्स भी ले जाती है। घर जाकर वो बॉक्स अपने दोस्त ग्रेग को दिखाती है कि ये वही बॉक्स है जिसके अंदर से मुझे लाल पत्थर मिला, और उनमें से कुछ नोट्स को ट्रांसलेट करने लगती है और फिर ग्रेग को बताती है कि ये बॉक्स एक सीक्रेट जगह से मिला था। इसे पहली बार 12वीं सदी में पर्शिया में देखा गया था। वो बताती है कि इसमें जो पत्थर है वो आग से बना है जिसके अंदर जिन कैद था और मैंने उसे खोल दिया। उसके बाद उसे ये भी बताती है कि मैंने विजन्स देखे हैं कि प्रोफेसर को मार दिया गया है, लेकिन ग्रेग उसकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। वो फिर
खामोश होकर बैठ जाती है। इसके बाद हमें जिन दिखाया जाता है जो कि अब डियाना के कॉलेज गया था और वहाँ एक प्रोफेसर से वो डियाना का एड्रेस मांगता है। तो वो कहती है कि नहीं सॉरी, ये हमारी प्राइवेसी रूल्स के खिलाफ है। तो जिन उसे कहता है कि तुम जो चाहोगी मैं वो तुम्हें दूंगा, उसके बदले में तुम मुझे डियाना का एड्रेस दे दो। वो कहती है कि फिर तुम मेरी तमाम विशेस पूरी कर दो। जिन कहता है कि तुम सिर्फ एक ही ख्वाहिश कर सकती हो। तो वो कहती है कि हाँ, फिर आग लगा दो इस जगह को ताकि सब सुकून से रह सकें। तो फिर सच में उस जगह में आग लग जाती है और वो भी मारी जाती है। इस दौरान भी डियाना को इस चीज़ के विजन्स आ रहे थे और उसकी तबीयत ख़राब होने लगती है। लेकिन जब उसे उस टीचर की डेथ के बारे में पता चलता है तो वो आकर देखती है और फिर से डर जाती है। घर जाकर वो बाकी के नोट्स को भी ट्रांसलेट करती है और वो चाहती थी कि वो जिन के बारे में तमाम इन्फॉर्मेशन ले ले। अगले दिन जिन प्रोफेसर के रूप में जिसने उसे सबसे पहले मारा था कॉलेज में क्लास लेने आता है और सबसे पूछता है कि डियाना किधर है। तो बच्चे उसे बताते हैं कि वो हमेशा लेट ही आती है। उसके बाद डियाना जब जा रही होती है तो उसे वो प्रोफेसर दिखाई देता है। तो वो अपने सब फ्रेंड्स को कॉल करती है और ग्रेग को भी बताती है कि ये प्रोफेसर नहीं है, ये जिन है जिसने प्रोफेसर का रूप धार लिया है, यानी ये प्रोफेसर के रूप में इधर उधर फिर रहा है। डियाना के फ्रेंड्स इस बात पर यकीन नहीं करते, लेकिन ग्रेग उनसे कहता है कि यार एक बार तो यकीन कर लेना चाहिए। डियाना की फीमेल फ्रेंड तो उसकी बात पर यकीन कर लेती है, लेकिन उसका मेल फ्रेंड उनकी बात का मजाक उड़ाकर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद वो तीनों हमें एक लाइब्रेरी में दिखाए जाते हैं ताकि वो जिन के बारे में और इन्फॉर्मेशन ले सकें। उसके बाद ग्रेग, डियाना और उनकी वो दोस्त जिसने उसकी बात पर यकीन किया था तीनों चल पड़ते हैं कि तभी जिन भी उनको ढूंढता ढूंढता आ जाता है, लेकिन डियाना और उसके दोस्त वहाँ से भाग जाती हैं। ग्रेग वहाँ ही रुक जाता है और गुस्से से उससे पूछता है कि आखिर तुम चाहते क्या हो। तो वो उससे कहता है कि मैं चाहता हूँ कि वो मुझे अपनी 3 विशेस बताए। ग्रेग कहता है कि तुम्हारा दिमाग ख़राब है। तो जिन उसे अपने चेहरे की असली झलक दिखाता है जिसकी वजह से वो बहुत डर जाता है और वहाँ से चला जाता है। ग्रेग आकर सबको बताता है कि वो प्रोफेसर नहीं बल्कि वाकई में जिन है। उसके बाद ग्रेग और डियाना चर्च में जाते हैं, लेकिन वहाँ भी पादरी यानी फादर की जगह जिन ही था। वो दोनों डरकर भाग जाते हैं। जिन अपनी पावर यूज़ करके तमाम दरवाजे बंद कर देता है और फिर डियाना के पास आता है और कहता है कि बताओ मुझे अपनी ख्वाहिश। वो कहती है कि मैं नहीं बताऊंगी, कभी नहीं बताऊंगी। तो जिन वहाँ चर्च में मौजूद एक और लड़की को लेकर आता है और कहता है कि तुम्हें मैं वक्त देता हूँ, तुम तब तक अपनी ख्वाहिश सोचो और मैं तब तक इसकी ख्वाहिश पूरी कर लूँ। दरअसल वो लड़की जिन पर यकीन कर बैठी थी और अपना वजन कम करना चाहती थी और जिन उसकी ख्वाहिश पूरी कर देता है कि देखते ही देखते उसके मुंह से बहुत सारा खून आने लगता है। वो तड़पने लगती है। तो जिन डियाना के पास आता है और कहता है कि अगर तुम चाहो तो मैं इसका दर्द ख़त्म कर दूँ, बताओ मुझे ख्वाहिश। तो डियाना कहती है कि मैं चाहती हूँ तुम इसका दर्द ख़त्म कर दो प्लीज़। इसी के साथ दिखाते हैं कि वो लड़की मर जाती है, जिसके बाद डियाना और ग्रेग को बहुत गुस्सा आता है और वो जिन पर चिल्लाने लगते हैं। लेकिन जिन दोबारा से डियाना की विश पूछता है तो डियाना कहती है कि मैं चाहती हूँ कि फरिश्ता माइकल ज़मीन पर उतर आए और मेरी मदद करे तुम्हारे खिलाफ। जिन को उसकी विश पूरी करनी पड़ती है और तभी हम देखते हैं कि डियाना के ऊपर एक रोशनी पड़ने लगती है। ग्रेग जब ये देखता है तो वो उसको हटाकर खुद रोशनी के सामने आ जाता है, जिसके बाद उसमें माइकल की रूह आने लगती है और उसके हाथ में एक बहुत बड़ी स्वर्ड यानी तलवार आ जाती है और फिर वो जिन के पास जाता है। माइकल और शैतान की काफ़ी लड़ाई होती है। उसके बाद वो शैतान को बेहोश कर देता है, यानी उस जिन को जिसने उसकी विश पूरी की थी। उसके बाद माइकल डियाना को लेके वहाँ से निकल जाता है। वो दोनों कॉलेज के ऑडिटोरियम में आ जाते हैं, लेकिन जिन फिर से उनके पीछे आने लगता है। डियाना माइकल से पूछती है कि क्या ग्रेग वापस आ जाएगा। तो वो कहता है कि हाँ, जिन को हराने के बाद और उसे वापस भेज देने के बाद बिल्कुल आ जाएगा। दूसरी तरफ जिन डियाना की फ्रेंड्स के पास जाता है और उसके बारे में पूछता है। वो उसके दोस्त से पूछता है कि कहाँ है वो। तो वो कहता है कि मुझे कुछ मालूम नहीं। तो वो उससे कहता है कि क्या तुम्हारी कोई विश है। तो वो उससे गुस्से से कहता है कि मुझे छोड़ दो। तो वो उसे गुस्से से दीवार पर फेंकता है, जिसकी वजह से दीवार पर लगी कोई नुकीली चीज़ उसके अंदर चली जाती है और वो बहुत बुरी तरह जख्मी हो जाता है। वो बहुत ज़्यादा तड़प रहा था। तो वो जिन से कहता है कि प्लीज़ मेरा दर्द ख़त्म कर दो, चाहे तो मुझे मार दो। लेकिन जिन कहता है कि इस चीज़ का हक सिर्फ डियाना के पास है और वही तुम्हारा दर्द ख़त्म कर सकती है। उससे कहो कि वो ये विश करे। डियाना ये सब कुछ देख रही थी, लेकिन वो कुछ नहीं बोल सकती थी, इसलिए वो वहीं पर तड़प तड़प कर मर जाता है। जिन कहता है कि अगर तुमने अब भी मुझे कोई विश ना बताई तो मैं तुम्हारे
बाकी दोस्तों को भी मार दूंगा। ये सुनकर डियाना रोने लगती है तो माइकल उससे कहता है कि तुम रो क्यों रही हो? अच्छा, मुझे ये बताओ कि तुम अपने दोस्तों को बचाने के लिए और सब कुछ ठीक करने के लिए अपनी जान दे सकती हो क्या? तो माइकल उसे अपनी स्वॉर्ड देता है, जिसको पकड़ते ही उसमें आग लग जाती है और उसकी बाजू जल जाती है, लेकिन माइकल अपने जादू से उसकी बाजू ठीक कर देता है। माइकल उससे कहता है कि चलो, तुम तभी तलवार पकड़ पाओगे जब वाकई टाइम आएगा कि तुम अपनी जान बचा सको और सब कुछ ठीक कर सको। उसके बाद हमें डियाना की दोस्त दिखाई देती है जो कि रूम की तरफ भागती है और अपने फ्रेंड को मरा हुआ देख के काफी डर जाती है। वो बाहर निकलती है तो जिन उससे भी देख लेता है और उसके पीछे लग जाता है। वो साइंस लैब की टेबल के नीचे छुप जाती है और वहाँ पर लगे लैंडलाइन से डियाना को कॉल करती है और कहती है कि प्लीज़ यहाँ पर आ जाओ, आई नीड यू। तो डियाना उसे कहती है कि फिक्र नहीं करो, मैं बस आ रही हूँ। वो उससे कह रही होती है कि मैं चाहती हूँ कि मैं इस जिन से छुपकर कहीं और चली जाऊँ, लेकिन जैसे ही वो ऊपर देखती है तो जिन उसकी ये सब बातें सुन रहा था। वो कहता है कि अच्छा, तो तुम्हारी ये ख्वाहिश है कि तुम कहीं और जाना चाहती हो, तो चलो ठीक है, तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर देते हैं। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि उसका सर चूहों के पिंजरे में जाने लगता है। जब डियाना वहां पर आती है तो उसकी हालत देखकर काफी डर जाती है, तो जिन उसे पकड़ लेता है और कहता है कि अब भी तो मुझे अपनी विश नहीं बताओगी। लेकिन पीछे से माइकल एक नुकीला पाइप जिन के अंदर दे मारता है, जिसकी वजह से वो काफी जख्मी हो जाता है। फिर वो उस पाइप को बाहर निकालता है और उन दोनों की काफी लड़ाई होती है। फिर उसके बाद वो उसका एक हाथ काट कर डियाना को लेकर माइकल अपने साथ चला जाता है, लेकिन जिन अपना कटा हुआ हाथ अपने साथ वापस लगा लेता है और उन दोनों का पीछा करने लगता है। भागते भागते वो दोनों एक छत पर आ जाते हैं और जिन भी उन्हीं के पीछे था। जिन यहाँ भी डियाना से उसकी आखिरी और तीसरी विश के बारे में पूछता है, लेकिन डियाना कहती है कि तुम्हें आजाद करने वाला ही जब नहीं रहेगा तो तुम्हारा क्या होगा, इसलिए मैं अपनी जान दे रही हूँ। ये कहते ही वो बिल्डिंग से छलांग लगा देती है, लेकिन फौरन से जिन उसे बचा लेता है और तभी माइकल अपनी स्वॉर्ड डियाना को दे देता है कि लो, टाइम आ चुका है। डियाना उस तलवार से जिन पर अटैक यानी हमला करती है और वो फिर से उस पत्थर में चला जाता है और दोनों बिल्डिंग से गिर जाते हैं। डियाना काफी इंजर्ड हो चुकी थी, लेकिन माइकल उसके पास आता है और अपनी पावर से उसे ठीक कर देता है और माइकल ग्रेग की बॉडी से फिर चला जाता है और ग्रेग वापस लौट आता है और डियाना भी ठीक होकर उसके पास चली जाती है। यहाँ पर ये मूवी खत्म होती है एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।